हेलो फ्रेंड्स, बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर क्रेमर्स रूल पे एक एक्सप्लेनेशन का वीडियो बना दीजिए कि कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, किस तरह से अप्रोच बनानी है। तो देखो, क्रेमर्स रूल में बेसिकली 5 चीजें हैं। फॉर्मूला, जो आप सभी को आता होगा। दूसरी बात है कि व्हाई दिस मेथड वर्क्स, क्रेमर्स रूल लगाने से सॉल्यूशन क्यों आ जाता है, फंडामेंटल क्या है, बेसिक क्या है। इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। आज का वीडियो इसके ऊपर नहीं, इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। जैसे अपन मैट्रिक्स मेथड भी यूज करते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, वो कैसे आया उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आज जो अपन डिस्कस करने वाले हैं कि क्रेमर्स रूल का फॉर्मूला क्या है, जो आई होप कि आप सभी को पता होगा। दूसरा, हाउ टू यूज दिस रूल, कि अगर आपको इक्वेशंस दे दी हैं और सॉल्यूशन निकालने को बोला है तो इस रूल का इस्तेमाल करके कैसे सॉल्यूशंस निकालने हैं, ये भी आपको आता होगा। पर एक छोटी मोटी और जानकारी है, वो इसमें आपको काम में आएगी। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो है टाइप ऑफ सॉल्यूशंस, जिसमें यही पे सवाल पक्का आता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल सो दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट वेरिएबल, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, सॉरी यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये भी कवर करूंगा मैं। और लास्ट पार्ट है होमोजेनियस इक्वेशन, जो कि बहुत सिंपल सा है। तो स्टार्ट करते हैं अपन कि क्रेमर्स रूल का फॉर्मूला क्या है। 3 इक्वेशन के सिस्टम से देखता हूं मैं। अगर मान लो अपन को 3 इक्वेशन दे रखी हैं, a1x पे आ जाएगा d1 d2 d3। ये 4 डिटर्मिनेंट आपको निकालने हैं। उसके बाद x विल बी इक्वल टू डेल्टा x अपॉन डेल्टा, y विल बी इक्वल टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा एंड z विल बी इक्वल टू डेल्टा z अपॉन डेल्टा। ये सब किताब में दिया होता है आपको कि क्रेमर्स रूल का इस्तेमाल करके अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है तो ये 4 डिटरमिनेंट निकाल के इस फॉर्मूले में पुट कर दो, आपकी x, y और z की वैल्यू आ जाएगी। ये आपको सबको पता होगा। लेकिन दिक्कत कब शुरू होती है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे दिया है और डेल्टा की वैल्यू आ गई 0। डेल्टा 0 आ गया तो डेफिनेटली अपन समझते हैं कि इन सभी फॉर्मूलों में दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी, x, y और z की वैल्यू निकाल नहीं पाएंगे। तो जो नेक्स्ट पार्ट था कि व्हाई दिस मेथड वर्क्स, वो मैं कवर नहीं कर रहा हूं। थर्ड पार्ट कवर कर रहा हूं, कौन सा वाला, कि हाउ टू यूज दिस फॉर्मूला। उसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ऐसा एग्जांपल जिसमें डेल्टा की वैल्यू 0 आ रही हो। चलिए, तो अपन थर्ड पार्ट डिस्कस कर रहे हैं कि क्रेमर्स रूल के फॉर्मूले अपन को पता है। अगर इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखा है और कहे कि सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग क्रेमर्स रूल, तो सबसे पहला काम तो आपको यही करना है कि डेल्टा की वैल्यू निकालनी है। 1 2 3 2 3 4 3 4 5 डेल्टा की वैल्यू निकालोगे, डेल्टा की वैल्यू 0 आ रही है इस केस में। जैसे ही डेल्टा की वैल्यू 0 आती है, बच्चों के हाथ पांव कांपने शुरू हो जाते हैं कि अब मैं क्या करूं। तो ध्यान से सुनना, डेल्टा अगर 0 नहीं आया है तो आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। डेल्टा x, डेल्टा y, डेल्टा z निकालो और x, y और z की वैल्यू बड़ा आराम से आ जाएगी। कब? अगर डेल्टा की वैल्यू 0 नहीं आई है। उसको मैं कवर नहीं कर रहा हूं, मैं डायरेक्टली एग्जांपल ले रहा हूं कि जब डेल्टा की वैल्यू 0 आ जाए तो क्या करना है। तो अगर डेल्टा की वैल्यू 0 आ जाए, कब? जब आपको सिस्टम दे रखा है, टाइप ऑफ सॉल्यूशन नहीं, सिस्टम दे रखा है और वैल्यूज निकालनी है। अगर डेल्टा की वैल्यू 0 आ जाए, देन लेट z इज इक्वल टू t। z की वैल्यू स्टार्टिंग की 2 इक्वेशन में t के बराबर डालो और x और y की वैल्यू निकालो। तो यहां से अपने पास बनेगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 1 माइनस 3t। दूसरे में डालूंगा तो बनेगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2 माइनस 4t। इन दोनों को सॉल्व करके अपन को x और y की वैल्यू निकालनी है। तो एक काम करते हैं, इस वाले को मल्टीप्लाइड बाई 2 कर देते हैं अपन। तो ये बन जाएगा 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 2 माइनस 60। इसमें से इसको माइनस करूं तो 4y माइनस 3y, y 2 से 2 कैंसिल होगा, माइनस 60 प्लस 40 यानी कि माइनस 2t। y की वैल्यू आ गई माइनस 2t। y की वैल्यू यहां पे डाल दूं, दिस विल बिकम x प्लस 2 टाइम्स y की वैल्यू माइनस 2t इज इक्वल टू 1 माइनस 3t। x इज इक्वल टू, ये माइनस 4t उधर जाके बना प्लस 40, x की वैल्यू आ गई 1 प्लस टी।
दोबारा सुनना ध्यान से। अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखा है, कोई पैरामीटर नहीं है, सिस्टम दे रखा है, सबसे पहले आंख मीच के सबसे पहले निकालो डेल्टा। डेल्टा अगर नॉन जीरो आया तो कोई दिक्कत नहीं है, डेल्टा अगर जीरो आ गया तो लेट z इज इक्वल टू टी, और स्टार्टिंग की दो इक्वेशन में पुट करो और x और y की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ t। तो अल्टीमेटली अपने पास क्या हुआ, अपने पास x की वैल्यू आई 1 प्लस टी, अपने पास x की वैल्यू आई 1 प्लस टी, y की वैल्यू आई -2t, और z की वैल्यू आई t के बराबर। लेकिन ये तो सिर्फ स्टार्टिंग की दो इक्वेशन को सॉल्व करके निकला है। नाउ पुट ऑल दीज वैल्यूज इन थर्ड इक्वेशन। जो भी t की टर्म्स में x y और z की वैल्यू आई है उसको थर्ड इक्वेशन में पुट करना है। ये इरेज कर रहा हूं मैं, यहां जो रिजल्ट आया वो मैंने यहां पे लिख लिया है। थर्ड इक्वेशन में पुट करते हैं 3 टाइम्स x की वैल्यू 1 प्लस टी प्लस 4 टाइम्स y की वैल्यू -2t प्लस 5 टाइम्स z की वैल्यू t इज इक्वल टू 3। सॉल्व करें जरा। 3 प्लस 3t माइनस 8t प्लस 5t इक्वल टू 3। t तो सारा कैंसिल हो रहा है, बच रहा है 3 इज इक्वल टू 3 विच इज ऑलवेज ट्रू। ऑलवेज ट्रू का मतलब अगर आपने x, y और z की वैल्यू लास्ट इक्वेशन में पुट करी और वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, इसका मतलब x की ये वैल्यू, y की वैल्यू, z की ये वैल्यू इन तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। और ये वैल्यू ध्यान से देखो कांस्टेंट नहीं है। z की वैल्यू 1 ले तो x और y की कुछ और वैल्यू आ जाएगी, z को 0 ले तो x और y कुछ और आ जाएगा, z को 3 ले तो x और y कुछ और आ जाएगा। यानी कि सिस्टम के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आने वाले हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। सिस्टम अगर आपको एज इट इज दे रखा हो, सबसे पहले निकाला डेल्टा। डेल्टा अगर 0 नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, सारी वैल्यूज आराम से निकल जाएंगी। डेल्टा अगर 0 आ गया तो आप डेल्टा x, डेल्टा y, डेल्टा z मत निकालना, फालतू मेहनत करोगे। आप डायरेक्टली क्या करना, z को t मानकर शुरू की दो इक्वेशन से x और y की वैल्यू निकालना और ये तीनों वैल्यू थर्ड इक्वेशन में डाल के देखना। अगर वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन आने वाले हैं। अगर वो इक्वेशन नॉट सेटिस्फाइड है तो आप समझ गए होंगे कि क्या होने वाला है। अगर सेटिस्फाई नहीं हो रही, इसका मतलब सिस्टम का नो सॉल्यूशन आने वाला है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया तो बहुत चांसेस है कि क्वेश्चन इसी टाइप का आएगा जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहा हो। क्यों इस टाइप का आएगा? क्योंकि जब सिस्टम के इनफाइनाइट सॉल्यूशन आते हैं तो आपसे सॉल्यूशन नहीं पूछा जाता है, आपसे ये वाली वैल्यूज पूछी जाती हैं। यह आपको कहा जाता है कि इन तीनों में जो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहे हैं वो बेसिकली एक लाइन में आएंगे। ये तो आप जानते होंगे, 3D ज्योमेट्री में एक लाइन बनेगी, उस लाइन की इक्वेशन निकाल के बताओ। हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आए। तो इन वैल्यूज को देखकर क्या मैं एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बना सकता हूं इन 3D ज्योमेट्री? वो बनेगी x - 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू y - 0 अपॉन -2 इज इक्वल टू z - 0 अपॉन 1। क्या किया मैंने सिर्फ t की वैल्यू निकाली और कुछ नहीं है। आपको इस t की जगह लैम्डा देखने की आदत होगी। अपन ने z को लैम्डा माना होता तो यहां पे लैम्डा दिखता, आपको बड़े आराम से समझ में आता है ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है इन 3 डायमेंशन। आई होप दिस इज क्लियर। मोस्ट प्रोबेबली अगर आपको सिस्टम दे रखा है, काफी चांसेस हैं कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला केस आएगा। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस आएगा तो आपसे या तो इस टाइप का सॉल्यूशन पूछेगा या फिर इस टाइप का सॉल्यूशन पूछेगा। वो इस तरह से आप निकाल सकते हो। चलें नेक्स्ट पार्ट पे।